प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में 17वां दिन में है। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ये विषय में पढ़ाई करेगा। अय्यूब का किताब 32 अध्याय 8 पद अपने को बताते हैं, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। ये वचन अपने को क्या बोलता है? मनुष्य में आत्मा है, मनुष्य में आत्मा है। अभी ये आत्मा किधर से है? ऊपर से है, सर्वशक्तिमान से है। यही वचन अपने को आगे बोलता है, सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। अभी यहां पे अपन मिलके एक प्रश्न करेगा, क्या सर्वशक्तिमान का आत्मा अपने अंदर है? क्या सर्वशक्तिमान का श्वास अपने अंदर है? लेकिन आज विश्वासी के तरफ देखेगा, उनके अंदर परमेश्वर का वचनों का कमी है, समझ का कमी है। कई लोग परमेश्वर का शब्द से वंचित है। यही कारण है विश्वासी ज्ञान में कम पड़ता है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी का मिट्टी को लिया और वो मिट्टी को एक रूप दिया। दूसरे शब्दों में वो मिट्टी को शरीर बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने अपना अंदर का श्वास वो शरीर के अंदर फूका। ये बात अपने को उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 7 पद में मिलेगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने अंदर का श्वास आदम के अंदर फूका। उसके बाद आदम एक जीवता प्राणी बन गया, मतलब उसके अंदर जीवन आया। जीवन कलीसिया, इस समय में हर एक जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, तेरे अंदर सर्वशक्तिमान का श्वास है। तेरे अंदर जीवन का श्वास है, इसीलिए तू एक जीवता प्राणी है। इतना ही नहीं, तेरे में ऊपर से आया हुआ परमेश्वर का आत्मा भी है। बाइबल बोलता है, तू परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाया गया। तू एक स्वरूप है, सर्वशक्तिमान का स्वरूप। तू सर्वशक्तिमान के समानता में है। तू बूढ़ा रहने दे, जवान रहने दे, बालक रहने दे, तेरे अंदर सर्वशक्तिमान का श्वास है। अभी ध्यान से सुन, अगर तेरे अंदर सर्वशक्तिमान का आत्मा और श्वास है, तो तेरे अंदर परमेश्वर का बल और सामर्थ क्यों नहीं? अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको मालूम है, आज ज्यादा संख्या में लोग अपने ही ज्ञान, अपने ही बुद्धि में चलते हैं। वे लोग अपने अंदर का मनुष्य का मदद नहीं लेते हैं। तेरे अंदर जो अंदर का मनुष्य है, वो है परमेश्वर का आत्मा। आज मनुष्य की तरफ देखेगा, उसका पूरा जीवन वो अपने ही विचारों में, अपने ही मार्ग में, अपने ही ज्ञान से, अपने ही योजना में चलते रहता है, बिल्कुल परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। आपको मालूम है, अय्यूब भक्त ने 32 अध्याय 8 वचन में क्या बोला? इंग्लिश में वहां पे ऐसा लिखा है, बट देयर इज स्पिरिट इन मैन। क्या लिखा है? बट देयर इज स्पिरिट इन मैन। इन मैन मतलब सभी मनुष्य में आत्मा नहीं है, क्योंकि बाइबल यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, देयर इज स्पिरिट इन एवरी मैन, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा का मदद नहीं लेता है। केवल वो जो परमेश्वर का आत्मा का मदद लेता है, उन्हीं को परमेश्वर समझने की शक्ति देता है। आज कई विश्वासी है, वे लोग खाली उम्र में बढ़ते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आत्मा में वे लोग बढ़ता नहीं। अगर अपन इनके तरफ देखेगा तो कलीसिया में केवल एक सीनियर का जीवन जी रहा है, सीनियर का,
बाइबल का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। बाइबल बोलता है अय्यूब का किताब 32 अध्याय 9 वचन में, जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। देखो, जीवन में हर एक गलती करता है, लेकिन हमेशा सावधान रहे, ये गलती तेरे आत्मीय जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वहाँ पे एदेन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बोला, तू अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा। अभी ये आदम का स्व इच्छा है कि वो परमेश्वर का आत्मा का मदद ले या मत ले। अगर वो चाहता है कि अच्छे बुरे पेड़ से दूर रहे तो उसको परमेश्वर का आत्मा का मदद लेना है। जब ईव ने अच्छे बुरे पेड़ का फल उसके पास लेके आया, आदम ने परमेश्वर का आत्मा का मदद नहीं लिया। परमेश्वर से ये भी नहीं पूछा कि मैं ये फल खाऊं या मत खाऊं। कितना समय लगता था आदम को आत्मा का मदद लेने के लिए? कुछ ही क्षण बस। लेकिन उसने अपने ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपना विचार, अपना स्व इच्छा से वो फल को खाया। क्या हुआ? उसके आत्मीय जीवन को नुकसान पहुंचा। पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तेरा मार्गदर्शन के लिए, तुझे हमेशा सुधारने के लिए, तुझे योग्य मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर उन्हीं को ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है जो पवित्र आत्मा का मदद लेता है। मनुष्य में आत्मा है पर सब मनुष्य में नहीं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पे चढ़ाया गया, सारे शिष्य एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। क्यों? वे लोग डर गए। उनको लगा जैसा यीशु ख्रीस्त को मारा गया उसी तरह से ये यहूदी लोग उन्हें भी मार डालेगा। वे लोग बंद कमरे के अंदर एक आशाहीन परिस्थिति में है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्या किया? दीवाल के अंदर से वो कमरे में प्रवेश किया, चमत्कार रीति उनके बीच में गया। आपको मालूम है, यीशु ख्रीस्त ने उनको क्या बोला? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अभी यीशु ख्रीस्त इनको कहां भेजना चाहता है? यीशु ख्रीस्त चाहता है ये फिर से लोगों के बीच में जाए, सुवार्ता घोषित करे। ये लोग डरे हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। यीशु ख्रीस्त चाहता है कि इनके अंदर का डर निकाले, इनको यहूदियों और लोगों के बीच में भेजे। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने ये करने के लिए क्या किया आपको मालूम है? यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 22 वचन, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके ऊपर फूका, मतलब अपने अंदर का श्वास उनके अंदर फूका, पुनरुत्थान का श्वास उनके ऊपर फूका। क्यों? ताकि उनको ज्ञान, बुद्धि, समझ मिले, वे एक जीवते प्राणी बने। जैसा प्रभु यीशु ख्रीस्त जीवता है, वो चाहता है वैसे ही उसके शिष्य भी जीवता बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, वो शिष्यों के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन यीशु ख्रीस्त को फिर से उनके ऊपर श्वास को फूकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर का आत्मा का मदद नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया और यहूदियों से डर रहे थे। आज भी ऐसा कई विश्वासी है, डरे हुए हैं, वे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वे डरते हैं लोगों के बीच में जाने को, सुवार्ता घोषित करने के लिए। लेकिन इस समय में परमेश्वर का शब्द तेरे पास आ रहा है। मेरा प्रभु यीशु ख्रीस्त का शब्द एक श्वास के रूप में तेरे पास आ रहा है। इसको प्राप्त कर, इसको प्राप्त कर। ये परमेश्वर का आत्मा है। ये आत्मा को तेरा मन का, तेरा हृदय का ताबा लेने दे। ये आत्मा तुझे ज्ञान और बुद्धि से भर देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्य के ऊपर श्वास को फूका। उसका इच्छा जैसा वो जीवित है वैसा वे भी जीवित हो जाए। अय्यूब भक्त अपने को बताता है 33 अध्याय 4 वचन में,
मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। इतना ही नहीं, अय्यूब भक्त अपने को 27 अध्याय 3 पद में बोलते हैं, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। बच्चों, ध्यान से सुनो, जो आत्मा परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, वही आत्मा, वही श्वास आज भी तेरे अंदर है। तू अपने सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ जा, भरोसा कर, सर्वशक्तिमान पे भरोसा कर। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु ख्रिस्त है। अय्यूब भक्त 32 अध्याय 8 पद में अपने को बोलता है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई श्वास से उन्हें समझने की शक्ति देता है। आमेन, आमेन, आमेन।